सभी छात्रों को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। भारत एक महान, बिन सांप्रदायिक और निराला देश है। यहाँ अनेक जाति, धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इन विविधताओं के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस तरह हमें यहाँ भारत की भव्यता और दिव्यता देखने को मिलती है। तो आज हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी नामक काव्य पढ़ेंगे। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सा
सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमने काव्य का गान किया और अब हम काव्य का पठन भी करेंगे। तो बाल दोस्तों, आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए। उसमें पेज नंबर 29 पर यह कविता दी गई है। तो आप अभी मेरे साथ काव्य का पठन करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो बाल दोस्तों, हमने काव्य का पठन किया। आपको मजा आया ना? हाँ, तो हमने काव्य का गान किया, काव्य का पठन किया। अब हम काव्य का भावार्थ, काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। काव्य समझूती। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। काव्य समझूती। कुदरत ने बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कद के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा, रंग रूप के होने के बावजूद एक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। काव्य समझूती। कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है। पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है। बुलबुल भी सुंदर गीत गाती हैं। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। काव्य समझूती। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। काव्य समझूती। भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, पारसी और ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है। हमने काव्य की समझूती प्राप्त की। हमने देखा कि हमारे भारत देश की क्या क्या विशेषता है। अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है। तो अब हम प्रस्तुत कर दिए गए नए शब्द का अर्थ जानेंगे। नए शब्द को हम पहचानेंगे। शब्दार्थ। निवासी। हमने काव्य में भी देखा हिंद देश के निवासी। निवासी अर्थात जो व्यक्ति जहाँ का रहने वाला हो। निवासी शब्द का अर्थ है रहने वाला। दूसरा शब्द है जन। जन का अर्थ होगा व्यक्ति, लोग,
दूसरा शब्द है वेश। वेश शब्द का अर्थ होता है पहिरवेश, परिधान, पहनावा। दूसरा शब्द है बेला, तो बेला का अर्थ क्या होगा? मोगरा। नया शब्द है गूंथना, तो गूंथना का अर्थ होगा पिरोना। और दूसरा शब्द है कुक। कुक यानी कोयल की आवाज। दूसरा शब्द है न्यारी। न्यारी शब्द का अर्थ क्या होगा? निराली। दूसरा शब्द है पपीहा। पपीहा यानी कि वह एक पक्षी का नाम है जो मीठा मधुर गाता है। दूसरा शब्द है टेर, तो टेर शब्द का अर्थ होगा पपीहे की पुकार, पक्षी। दूसरा शब्द है बाल दोस्तों तराना, तो तराना शब्द का अर्थ क्या होगा? गीत। और नया शब्द है सार। सार यानी तत्व। दूसरा शब्द है पंथ। पंथ शब्द का अर्थ होगा रास्ता। नया शब्द है निराला, तो निराला शब्द का अर्थ होगा अनूठा, भिन्न भिन्न। दूसरा शब्द है मंजिल। मंजिल का अर्थ होगा ध्येय, उद्देश्य। बाल दोस्तों आपने नए अनेक शब्दों के अर्थ पहचाने। बाल दोस्तों प्रस्तुत काव्य में स्वाध्याय में हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हाँ, हमने देखा कि हमारे देश में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, वेश, रंग, रूप आदि विशेषता के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यह हमारे देश की विविधता है। दूसरा प्रश्न है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? हमने काव्य में देखा तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली यह फूल एक रूप हुए हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है? हमने काव्य में पढ़ा, आपने देखा भी, इस काव्य में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी इन नदियों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियां भले ही अलग अलग जगह से निकलती हो, वह अनेक प्रदेशों से गुजरती हो, मगर अंत में वह सागर में मिल जाती है। तो अलग अलग नदियां होते हुए भी वह अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती है। तो यहाँ नदी हमें साथ मिलकर रहने की बात करती है। तो बाल दोस्तों इसी इकाई में आगे हमें भाषा सज्जता भी दिया गया है। भाषा सज्जता में सबसे पहले एक संवाद दिया गया है। उस संवाद को मैं यहाँ आपके समक्ष पठन करूँगा। आप भी अपने पाठ्य पुस्तक निकालोगे और आप भी मेरे साथ उस संवाद का पठन करोगे। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूं, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका कहती है, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने मां से शिकायत कर दी। तब प्रियंका कहती है, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, उसके बाद मीना कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। विद्यार्थी मित्रों, यहां हमने संवाद का पठन किया। आपने भी मेरे साथ पठन किया होगा। प्रस्तुत संवाद में कुछ शब्द हमें गाढ़े रंग से
दिखाए गए हैं। हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रियंका कहती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर मीना शब्द और तू यह शब्द हमें गाढ़े रंग से दिखाए गए हैं। यानी प्रियंका कहती है कि मीना आज तू। हम बार बार उस नाम का प्रयोग नहीं करते। कभी कभार हम नाम के बाद हम, मैं, आप ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम बार बार नहीं आता। तो यहाँ पर मीना, तू, यह गाढ़े रंग से शब्द दिखाए गए हैं। आगे है, मीना कहती है, मेरा मन नहीं लगता। मीना खुद के बारे में खुद का नाम नहीं लेती, वह कहती है कि मेरा। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। प्रियंका मीना को कहती है कि तुम बहुत खेल रही हो। प्रियंका ऐसा नहीं कहती कि मीना बहुत खेल रही हो, पर तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूं, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। यहां मीना कहती है कि मैं शब्द है और मुझे। यह शब्द मीना के बारे में कहा गया है। तो मैं, मुझे, यह शब्द हमें देखने को मिलते हैं। आगे है प्रियंका। प्रियंका कहती है, क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने मां से शिकायत कर दी। बाल दोस्तों, यहां पर मैं, मीना कहती है कि मैं, और दूसरा शब्द सीमा मौसी के लिए कहा गया है, उन्होंने मां से शिकायत कर दी। तो यहां मैं और उन्होंने, यह शब्द हमें गाढ़े रंग से देखने को मिलता। प्रियंका कहती है, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद मीना कहती है, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। आप, मीना प्रियंका के लिए आप शब्द का प्रयोग करती है। आप और मैं, यहां पर आप और मैं दो शब्द हमें यहां गाढ़े रंग से देखने को मिलते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहां पर इस संवाद में देखा कि बार बार एक ही नाम का प्रयोग नहीं होता। उसके लिए मैं, हम, तुम, आप, उन्होंने ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह शब्द जो है वह हमें नाम के बदले में देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर हम बाल दोस्तों आगे देखेंगे संज्ञा। बाल दोस्तों, हमने कक्षा 6 में संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार भी हमने पढ़े हैं, हमने देखे हैं। तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार हमें देखने को मिलता है। उसमें हमने जो पात्र, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह देखी। प्रियंका, मीना, सीमा मौसी, यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। बाल दोस्तों,
हमने उपर्युक्त संवाद पढ़ा, उसमें आपने देखा कि गाढ़े रंग से शब्द दिए गए हैं। तो हमें यहां पर यह देखना है कि जो अलग अलग पात्र है, प्रियंका है, मीना है, सीमा मौसी है, उनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है ना? हाँ, आप भी बच्चों मेरे साथ यह शब्द बोलोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे। हाँ, पहला है प्रियंका के लिए। बाल दोस्तों, यहां पर प्रियंका के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? उनके लिए दूसरा कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, जब मीना कहती है आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, तो हमें देखने को मिलता है कि प्रियंका के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा पात्र कौन सा है? मीना। मीना के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तू, अच्छा, तुम, मेरा, मैं, मुझे, है ना? तीसरा पात्र कौन सा है? सीमा मौसी। सीमा मौसी के बारे में कहा गया था कि उन्होंने मां से शिकायत कर दी। तो सीमा मौसी के लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा बाल दोस्तों, आपने जाना यहां पर संज्ञा के स्थान पर कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम उसको क्या कहेंगे? हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बाल दोस्तों, हम उदाहरण के तौर पर देखें। एक वाक्य है, रमेश प्रतिदिन शाला में जाता है, वह हर रोज अपना गृह कार्य करता है। हम यहां दूसरी बार रमेश शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमने कहा वह हर रोज अपना गृह कार्य करता है। तो वह, तू, तुम, उन्होंने, उसे, यह सब क्या है? हाँ, सर्वनाम। बाल दोस्तों, इसी भाषा सज्जता में हमें आगे दिखाया गया है। आगे के मुख्य प्रश्न में है, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। यहां पर हमें कहा गया है बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के बारे में। हमने संवाद में देखा अलग अलग पात्र दिए गए हैं। तो यहां बात दोस्तों हमें देखना है कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और अन्य व्यक्ति कौन। हम देखेंगे पहला वाक्य हमारा है, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। यहां खुद के बारे में बोला गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा शब्द ऐसा है जो सर्वनाम के तौर पर आएगा? हाँ, बिल्कुल सही, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। दूसरा वाक्य है, हम मैच जीत गए। यहां पर भी खुद के बारे में बोला गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? हाँ, सही कहा आपने, हम। दूसरा वाक्य है, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। यहां पर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है, यानी कि सुनने वाला और कोई व्यक्ति है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम आएगा? तुम यह शब्द सर्वनाम है। दूसरा
वाक्य है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। यह बात दोस्तों किसके बारे में है? हाँ, सुनने वाले के बारे में। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हाँ, सही कहा आपने, तुम्हारी। दूसरा वाक्य है वह कैप्टन है। यहां पर बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहा गया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? वह। आगे का वाक्य है उसने एक लंबा छक्का लगाया। यहां पर मैं या मैं, मेरा, तुम्हारा यह शब्द बाल दोस्तों नहीं है। यहां पर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहा गया है ना? तो यहां पर बाल दोस्तों हमें कौन सा शब्द सर्वनाम देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उसने। तो बाल दोस्तों यहां पर हमने सर्वनाम किसे कहा जाता है, संज्ञा किसे कहा जाता है, वह जाना। किस शब्द को हम सर्वनाम कहेंगे, यह भी जाना। आगे एक नया प्रश्न है, विधान को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। यहां पर खुद के लिए प्रयुक्त किए गए सर्वनाम शब्दों को हमें यहां पर ढूंढना है और हमें लिखना है ना बच्चों? आप अपनी कॉपी में वह शब्द लिखोगे। पहला वाक्य है अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। यहां पर खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है वह हमें ढूंढना है ना बच्चों? हाँ, तो आप सोचिए कौन सा शब्द आएगा? हाँ, बिल्कुल सही, खुद के लिए है इसलिए स्वयं शब्द आएगा। स्वयं सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द है बाल मित्रों, पहला वाक्य है बाल दोस्तों, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहां पर भी हमें देखना है कि खुद के बारे में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सोचो बाल मित्रों। हाँ, सही बोला आपने, अपने आप। मैं अपने आप चला जाऊंगा, बिल्कुल सही। बाल दोस्तों हमने यहां पर देखा, जाना कि संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना? हाँ, तो बाल दोस्तों यहां हमने भाषा सज्जता में संज्ञा सर्वनाम के कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को जाना, पहचाना। मैं आशा करता हूं कि यह जो भाषा सज्जता में दिया गया है वह आप अपनी कॉपी में लिखोगे, जानोगे और लिखकर अपने माता पिता को बताओगे।